चीफ जस्टिस होना और कमरों के नाम बाहर नेम प्लेट्स लगाना कोई काबिल फख्र बात नहीं है। आपके नाक के नीचे आपकी मातहत अदालतों के अहकामात को जो है वो हवा में उड़ाया जाता है, जूते की नोक पे रखा जाता है। आज 26वीं तरमीम के बाद, कोर्ट पैकिंग के बाद जो जुडिशरी का हाल हुआ है, जो जुडिशरी ने जिस तरह से ये मामला किया है, उस चीज़ को आप देखिए कि निज़ाम अदल जो है वो ज़मीन बोस हो गया है। आज इमरान खान साहब ने बात करते हुए तीसरा लेटर आज जारी किया है जो कि जिसके मुखातिब पाकिस्तानी अवाम और फौज है, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि पटन की रिपोर्ट पढ़ते हुए के बाद और दूसरी जो गैर जानबदार इदारे हैं उनकी रिपोर्टें पढ़ने के बाद ये वाज़े हो गया है कि 8 फरवरी 2024 की जो पीटीआई की पता है उसको किस तरह से इलेक्शन फ्रॉड के जरिए जो है वो चेंज किया गया और एक माइनॉरिटी जो है उसको मेजॉरिटी के ऊपर प्रवेल किया गया। और इसी वजह से जो है ये मामलात जो हैं ये पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान, हालांकि फ़ौज, उनका कहना था कि फ़ौज बहुत बड़ी जंग लड़ी है और फ़ौज के जवान बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रहे हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ फ़ौज के बहुत ज़्यादा इस वक्त फोर फ्रंट पे है, लेकिन जो पॉलिसी है उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी इस बात का भी जिक्र किया है कि 28 साल पहले इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इन दोनों जो पार्टियां हैं इनकी सरे महल हो या एवनफील्ड हो या बाकी जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उस वक्त जो है पहले जनरल शाम ज़मीर और उससे पहले फारूक लगारी साहब, ये डोसियर्स उनको दिए गए और सबूत जो है वो एजेंसी से उनको हवाले किए गए। उन्होंने ये कहा कि आज 28 साल बाद आप उन्हीं को जब इम्पोज करते हैं जिनके खिलाफ आपने सबूत इकट्ठे किए, जिनके खिलाफ आपने ही जो है मुकदमे बनाए। पीटीआई के दौर में आपको याद होगा कि सिर्फ शहबाज शरीफ के ऊपर मकसूद चपड़ासी वाला केस जो कि बंद कर दिया गया है, 1600 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का वो केस था, ओपन एंड शट केस था, वो केस बनाया गया। उसके अलावा तमाम जो केसेस हैं वो उस नैब ने बनाए जिसको एस्टैब्लिशमेंट और जनरल बाजवा जो है उस वक्त कंट्रोल कर रहे थे और वो तमाम केसेस उनके वहाँ पे बनाए गए, उन्हीं के लाए गए सबूतों की बना पर बनाए गए। लेकिन बाद में जब आप करप्ट और मनी लॉन्ड्रिंग के जो एलिगेशंस के तहत जो लोग होते हैं उनको अगर आप जो है अदालतें सजा नहीं दे पाती हैं या आप उनके खिलाफ मुकदमे विड्रॉ करते हैं तो उससे भी अवाम में एक नफरत पैदा होती है। इमरान खान साहब ने आज स्पेसिफिकली ये कहा है कि मुल्क में जो मुआशी जमूद है वो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की एब्सेंस की वजह से है, पाकिस्तान में टेररिज्म की वजह से है जो कि बढ़ता हुआ टेररिज्म है, पाकिस्तान में जमहूरियत की नफ़ी है, पाकिस्तान में आज़ाद मीडिया का ना होना इसकी बुनियादी जो है वो वजूहात हैं, कैपिटल फ्लाइट हो रहा है और ब्रेन ड्रेन हो रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 2 मिलियन के करीब लोग जो है बाहर गए हैं, जो अगर आप उसका एवरेज निकालेंगे तो कम से कम 20 अरब डॉलर जो है मुल्क से बाहर चला गया है और ब्रेन ड्रेन जो क्वालिटी हमारा HR है वो भी बाहर गया है। ह्यूमन राइट वायलेशंस के ऊपर भी इमरान खान साहब ने बात करते हुए कहा है कि ह्यूमन राइट वायलेशंस का अदलिया नोटिस लेने में बिल्कुल नाकाम हो गई है, शहरी आज़ादियाँ, शहरी हकूक बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं और इन अदलिया का ना होना इन्वेस्टमेंट में पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई आबादी के साथ ग्रोथ रेट का ना बढ़ना बड़ी अलार्मिंग है बात है। उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है क्योंकि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट जब हमारी हुकूमत इमरान खान साहब की हुकूमत जो है उसको डिसमेंटल किया गया था तो 6.2 के ऊपर ग्रोथ रेट था, आज 0% पे आया है। हैवी स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके हालात आप देख लें वो कहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो ओवरऑल इकोनॉमी में तब तक बूस्ट नहीं आ सकता जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। FDI मुल्क की तारीख की सबसे कम सतह के ऊपर है। पाकिस्तान में उस वक्त तक इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे जब तक उनको ये यकीन ना हो कि उनके इन्वेस्टमेंट यहाँ पे महफूज है। कल IMF का जो वफद मिला था वो उसकी भी बुनियादी जो मिलने की वजह थी वो कह रहे थे कि अगर FDI आती है यहाँ पे जो सिलसिला चला हुआ है तो उसकी मौजूदगी में अदालतें जो हैं वो कैसे प्रोटेक्शन देंगी, क्योंकि ये जो कोर्ट पैकिंग का एक पूरा सिस्टम किया गया है ये तो इमरान खान साहब की सिर्फ इमरान खान साहब के केसेस हैं। PTI पे क्रैक डाउन करने के लिए रियासत के तीनों सतूनों को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान में अदलिया को, आज़ाद मीडिया को, पाकिस्तान में जो है ह्यूमन राइट वायलेशंस को, ये ऑर्डर ऑफ द डे हो गए। मतलब यहाँ पे कोई अब ऐसा मामला नहीं रह गया। हम जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के तहत
हम जो है पिछले जो 2024 का हमारा इंडेक्स था, पाकिस्तान 140th नंबर पे है, 1 आउट ऑफ 142। दो जो ममालिक है माली और नाइजर, वो सिर्फ हमारे से नीचे हैं कि वो जो कानून की अमलदारी में। पाकिस्तान का ये हाल है। अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो बिल्कुल स्लॉटर हो गया। एक जजेस जो कि खड़े हैं, हमने बिल्कुल हम उनके साथ हैं, उनके इस्तदलाल के साथ हैं, हम उनकी हमायत करते हैं कि जो उनके इस्तदलाल हैं वो ठीक हैं, और पीटीआई जो है और आईएलएफ जो है वो उनके साथ बिल्कुल खड़ी रहेगी। हम अपनी जो इखलाकी और जो सपोर्ट है वो बिल्कुल देंगे, और ये सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर ये मामला किया जाएगा। अब मैं नईम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ चीज़ों पे शेर अफजल मरवत की खबर चल रही है कि उसको पार्टी के बानी पीटीए ने कहा कि उसको निकाल दिए हैं, इसकी जरा तस्दीक करते हैं आप? नईम साहब, मेरे ख्याल में पार्टी लीडरशिप ये अनाउंस करेगी सर। हमें क्योंकि जिस चीज़ की अनाउंसमेंट या जिस चीज़ की होती नहीं है, ये क्योंकि पार्टी का इंटरनल मैटर है, तो वी विल नॉट स्पीक ऑन इट। हमें जो बात इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके ऊपर आपको गौर खान साहब, शिबली फराज साहब या उमर अयूब साहब ज़्यादा बेहतर। पार्टी के अंदर होने वाले अहम फैसलों की आज आपने जिक्र किया, जो इंडक्शन नहीं हुई है, तो शेर अफजल मरवत एक अहम MNA है, और आपके पार्टी रहनुमाओं ने हमें बताया ऑफ द रिकॉर्ड कि उनकी रुकनियत मंसूख कर दी गई। जिन्होंने आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताया, आप उनसे कहते कि आपको ऑन द रिकॉर्ड बता देते तो मैं भी ऑन द रिकॉर्ड उसकी कोई बात कर सकता। मैंने कहा कि पार्टी प्लेटफॉर्म से ये जो फैसले होने, मैंने आपको एक जनरल बात बताई है कि पीसी के जो लोग हैं उनके भी मैंने नाम आपको रिवील नहीं किए हैं, वो भी पार्टी प्लेटफॉर्म से आएंगे। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है, पार्टी के इंटरनल मैटर्स हैं, मैं मीडिया पर डिस्कस नहीं कर सकता। अगर शेर अफजल मरवत साहब की मेंबरशिप या जिस पर कोई ऐसा मामला होता है, दैट विल बी अनाउंस बाय द पार्टी लीडरशिप। एक मैकेनिज्म है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, वो आपको इन्फॉर्म करेगा। हम अडयाला जेल के अंदर जो होने वाली बात है उसको हम प्रेफर करते हैं। जो पार्टी के मामला, बानी पीटीआई की तमाम तर हिदायत आप बतौर फोकल पर्सन आवाम तक भी पहुँचाते हैं, मीडिया तक भी पहुँचाते हैं। पार्टी शेर अफजल मरवत के बारे में क्या करती है, नोटिफिकेशन जारी करती है, वो तो अलग बात है। इस बात की कम से कम तस्दीक कर लें कि बानी पीटीआई ने ये हिदायत दी है पार्टी लीडरशिप को कि उनका जो पार्टी रुकनियत मुअत्तल करने का, ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। शबीर डार साहब मोहतरम, मैं 2 लोगों की एंट्री कराने में मसरूफ़ था, जिसमें जनाब बकलम खुद शामिल हैं और इंतज़ार हुसैन पंजौथा साहब शामिल हैं। दोनों की एंट्री कराने में मुझे कामयाबी नहीं हुई, मैंने बहुत फाइट किया। लिहाजा ये जब मामलात अगर डिस्कस हो रहे हैं, नईम भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नईम भाई आप अगर कोई ऐसी बात हुई है, लेकिन मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूं कि आप हमें अलाउ कीजिए कि हम आपको इन्फॉर्मेशन दें। सर हम तो ऐसी बोले हैं, इन्हें भी बोले नहीं, ठीक है, पार्टी आएगी, पार्टी में अनाउंस हो जाएगी। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताइएगा कि आप जो जेल में समाअत होती है, सारे मुल्ज़मान जो पीटीआई रहनुमा ये पेश होते हैं, उसमें समाविया ताहिर मिसिंग है, कह रहे हैं कि उनको हिरासत में लिया गया है, इस हवाले से बताइएगा। मुझे अभी आप ही के जरिया मुझे नहीं पता कि समाबिया को अरेस्ट किया है। अगर समाबिया को अरेस्ट किया है तो कोर्ट का ऑर्डर है कि 500 मीटर के फासले से किसी को अरेस्ट नहीं करना है, तो हम तौहीन अदालत करेंगे ATC में। समाबिया हमारी फ्रंट लाइन फाइटर है, हमारी वो टाइग्रेस है, उसको अगर किसी ने अरेस्ट किया है तो मैं अभी उसका पता करता हूँ। लेकिन अगर समाबिया ताहिर को अरेस्ट किया, मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ, और ये एक ज़्यादती की बात है। कोर्ट ऑर्डर है 500 मीटर के अंदर तक अडयाला के बाहर से तो किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। मैं ताज़ा अरेस्ट होके आया हूँ, मुझे पता है कि डिटेंशन की जाती है। तो अभी जो है मैं और नईम भाई आपसे गुफ्तगू के बाद हम जाके बिल्कुल इसका पता लगाते हैं। नईम भाई प्लीज़। नहीं भाई, आप इस बात की तस्दीक करते हैं शेर अफजल मरवत वाली बात? मेरा ख्याल में वो पार्टी खुद बता देगी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कनाबुदु व इय्याका नस्तईन। 2 चीज़ें जो हैं जी मैं करूँगा। एक तो खान साहब ने बड़ी वाज़ेह जो है वो हदायत दी है कि जुडिशल कमीशन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मेरी तरफ से दरख्वास्त जो है वो दे दी जाए। तो इंशाअल्लाह ताला कल या परसों तक सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की तरफ से जुडिशल कमीशन बनाने के लिए दरख्वास्त दे दी जाएगी। ये जुडिशल कमीशन किस चीज़ के ऊपर हम मांग रहे हैं? 26 वाले मामले के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए, क्योंकि 26 को जिस तरह गोलियां चलाई गई, लोगों को गायब किया गया, गिरफ्तार किया गया, जख्मी किया गया, मिसिंग है, जो सारा पूरा माहौल बनाया गया, उसके ऊपर खान साहब ने जुडिशल कमीशन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करने के लिए हदायत दे दी है। तो वो खान साहब की तरफ से पटिशन जाएगी। दूसरा, जो IMF का वफद है उसको डोसियर जो पहले आपने देखा होगा, एक लेटर भिजवाया गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और आईनी बेंच के सरबराह को। वो जो है वो डोसियर जो है
वो IMF को दिया जाएगा। 349 पेजेस के ऊपर ये मुश्तमिल है, जिसके अंदर 9 मई का जो सारा उस वक्त गिरफ्तारियां हुई, जो लोग हमारे अगवा हुए, जो लोग हमारे मिसिंग हुए, जो लोग हमारे शहीद किए गए, मिसिंग तो 26 वाले मामले में हुए, या उस वक्त जो अगवा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, या जो 26 वाले पूरे वाक़े के ऊपर आपने देखा कि जो कुछ हुआ वो तमाम तर उसमें ऐड किया गया है। जो फार्म 47 वाला किस्सा है, जो 8 फरवरी वाला है, वो भी उसके अंदर ऐड है। तो 349 पेजेस के ऊपर मुश्तमिल जो डोसियर जो है ये IMF को दिया जाएगा, और उनको ये भी कहा जाएगा कि आप तशरीफ लाए थे ज़मान पार्क में और खान साहब ने कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो मुल्क के अंदर होंगे। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो नहीं हुए, तो लिहाजा वो तमाम तर चीज़ें जो इस वक्त ह्यूमन राइट्स की वॉलेशन, रूल ऑफ लॉ नहीं है, जो जमहूरियत के ऊपर हमला किया गया है, वो तमाम तर चीज़ें उसके अंदर ऐड हैं, वो उनको दिया जाएगा कि ये सूरत हाल है। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो समावी तैर के हवाले से, क्योंकि आज खान साहब ने उनको मुलाकात के लिए, यानी कल जो मीटिंग होनी है उसमें उनका नाम भी दिया है कि वो मुझे मिलने आए। हम बाहर निकले हैं तो पता चला है कि उन्हें उठा लिया गया है। तो हम शदीद अल्फाज में इस बात की मजम्मत करते हैं, और जितने लोग हमारे 8 के पहले या 8 के बाद उठाए गए, हम उनकी तमाम गिरफ्तारियों की, और जो इस वक्त मिलिट्री कस्टडी के अंदर लोग हैं जो उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, उन तमाम की हम मजम्मत करते हैं। ये सिलसिला बंद हो, मुल्क को कानून के मुताबिक चलने दिया जाए, अपनी मंशा के मुताबिक ना चलाया जाए। थैंक यू। भाई, ये जो खत लिखा गया है तीसरा, इस पे आर्मी चीफ को एड्रेस किया गया है। खत आ जाएगा, खुला खत है, आप भी पढ़िएगा। नामा पर जो होंगे वो नामे जो तुम्हारे नाम आते हैं वो सरेआम आते हैं, तो पढ़ लीजिएगा जो भी होगा।